दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमारा एक मिग-21 विमान क्रैश हो गया था और हमारे एक पायलट की जान चली गई थी। उसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्यों ना इनकी फ़्लीट को अभी रिटायर कर दिया जाए, और उसको लेकर बहुत सारे सजेशंस भी आए हैं। हमने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि कौन सी ऑप्शंस हमारे पास हैं जिससे हम इन फाइटर एयरक्राफ्ट को जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसी ही एक न्यूज़ पिछले साल भी आई थी जिसमें ऐसा बताया गया था कि ताइवान अपने मिराज एयरक्राफ्ट को रिटायर करना चाहता है और इस फ्लीट को भारत को खरीद लेना चाहिए। और अभी फिर से कमेंट्स में ये बात की गई है कि इस डील को कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए इस डील के बारे में बात करते हैं कि इससे क्या भारत को फ़ायदा हो सकता है या नहीं, और क्या ये डील हमें करनी भी चाहिए या नहीं। दोस्तों पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि इस न्यूज़ को काफ़ी समय हो गया है और तब के बाद अभी तक कोई भी ऐसी नई अपडेट नहीं आई है कि ताइवान इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करना चाहता है या नहीं। तो चलिए इस पूरी खबर के बारे में जानते हैं और ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए सही है या नहीं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और ताइवान के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं और चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान काफ़ी बड़ी डील्स कर रहा है। ताइवान अमेरिका से 66 F-16 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है और इसके साथ ही उनके पास 115 F-16 एयरक्राफ्ट की फ़्लीट पहले से मौजूद है। इस फ्लीट को भी वो अपग्रेड कर रहे हैं और ताइवान की मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ऐसा पता चल रहा है कि ताइवान 66 नए F-16 एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद शायद अपने पहले से मौजूद 54 डसॉल्ट मिराज एयरक्राफ्ट को बेच दे। वो ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनका कहना है कि इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना काफ़ी महंगा है और अभी ताइवान की एयरफोर्स के पास इतना बजट नहीं है कि वो इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर सके। ताइवान अभी अमेरिकन सिस्टम्स के ऊपर फोकस कर रहा है क्योंकि उनका मानना है कि जो अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट है और फ्रांस के एयरक्राफ्ट के मुकाबले में सस्ते हैं और उन्हें मेंटेन करना भी काफ़ी सस्ता है। ताइवान ने फ्रांस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था जिसमें उनका कहना था कि जो पार्ट्स और स्पेयर्स इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए चाहिए हैं वो उन्हें काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इसी कारण से वो F-16 एयरक्राफ्ट को खरीद रहे हैं। ताइवान अगले कुछ सालों में $430 मिलियन अपनी F-16 एयरक्राफ्ट की फ़्लीट को अपग्रेड करने के ऊपर लगाएगा और इसके साथ ही $13 बिलियन की कीमत पर 66 F-16 एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदेगा, जिसके बाद उनके पास इतना बड़ा बजट नहीं बचेगा कि वो अपने पुराने मिराज एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर सकें। ताइवान अभी UAE की एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स के बाद मिराज एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा तीसरा ऑपरेटर है और इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी 49 डसॉल्ट मिराज एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है। 1984 में हमारे देश ने ओरिजिनल मिराज डील साइन की थी जिसमें हमने 40 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदे थे। इसके बाद हमें ऐसी ऑप्शन दी गई थी कि हम 110 मिराज एयरक्राफ्ट हमारे देश में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिन्हें कि HAL मैन्युफैक्चर कर सकता है। इसके साथ उन्होंने टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी ऑफ़र दिया था, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि सोवियत यूनियन के प्रेशर के कारण हमने ये डील नहीं की थी। इसके बाद हमने 10 एडिशनल मिराज एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे थे और इसके बाद हम 12 कतर के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को खरीदना भी चाहते थे, लेकिन उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हमने वो डील नहीं की। अभी जो हमारे पास मिराज एयरक्राफ्ट की फ़्लीट अवेलेबल है वो 36 ईयर्स पुरानी है और अभी हमारी एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को अगले 15 सालों के लिए ऑपरेट करेगी। इसके बाद इन एयरक्राफ्ट को हमारे इंडिजिनस तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी जो ताइवान के पास मिराज 2000 एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल पुराने हैं और उनके एयर फ्रेम में अभी भी 10 साल की लाइफ बाकी है, यानी कि अगले 10 साल के लिए उन एयरक्राफ्ट को अभी भी ऑपरेट किया जा सकता है। हमारे देश ने मिराज एयरक्राफ्ट को बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में और कारगिल वार दोनों में इस्तेमाल किया था। इन एयरक्राफ्ट को हमारी एयरफोर्स ज़्यादा तौर पर बॉम्बिंग मिशंस के लिए इस्तेमाल करती है। अभी हमने 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट और 12 सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट रशिया से खरीदे हैं। जो हमने रशिया से MiG-29 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं वो रशिया में पहले से मौजूद थे। उनके एयर फ्रेम रशिया में वैसे ही पड़े हुए थे जो कि काफ़ी पुराने हो चुके थे, लेकिन उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और अभी हमारी एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को खरीद रही है और इनको अपग्रेड कर हमारी एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। और ऐसा ही काम हम ताइवान के मिराज एयरक्राफ्ट के साथ कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर ये डील होती है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इस डील से सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये होगा कि इन एयरक्राफ्ट के आ जाने के बाद हमारे पास
ऐसे एयरक्राफ्ट की फ्लीट अवेलेबल होगी जिनको हमारी एयरफोर्स बहुत जल्द ऑपरेशनल कर सकेगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी एयरक्राफ्ट दूसरे देश से खरीदेंगे तो उस डील को होने के बाद उन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में भी टाइम लगेगा, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमारे पायलट्स को उन एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेन भी करना होगा, और ट्रेनिंग के बाद ही उन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल किया जा सकेगा, जिसमें काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन अगर हमें नए एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी चाहिए तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं होगी। लेकिन अगर हमें एडिशनल मिराज एयरक्राफ्ट पहले से बने हुए मिल जाएं, जैसे कि ताइवान से मिलेंगे, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि हम उन एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम को अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे हमारे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। उसके साथ ही जो हमारी एयरफोर्स की फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। इन एडिशनल एयरक्राफ्ट के साथ हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और हमारी फाइटर फ्लीट की जो कमी है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट शायद हमें काफ़ी सस्ते दाम पर मिल जाएं, और इन एयरक्राफ्ट को मिल जाने के बाद हम इन्हें अपग्रेड कर सकते हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के ऊपर भी काफ़ी खर्चा नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इन एयरक्राफ्ट को हमारे देश को मिलने में क्या मुश्किलें आ सकती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये आ सकती है कि शायद ताइवान इस एयरक्राफ्ट को बेचना ही ना चाहे। वो इसलिए है क्योंकि ताइवान की भी चाइना के साथ स्थिति काफ़ी गंभीर है, और उनको भी अपनी एयरफोर्स को मजबूत रखने की ज़रूरत है। जो उन्होंने नए F-16 एयरक्राफ्ट अमेरिका से ख़रीदे हैं उनको आने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए जब तक नए एयरक्राफ्ट आएंगे तो उन्हें अपनी पुरानी एयर फ्लीट को भी मजबूत रखने की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए वो शायद बहुत जल्द अपने मिराज एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिटायर ना करें। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल शायद ये आ सकती है कि वो इस एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी बड़ी कीमत मांग सकते हैं, और इसके साथ ही इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के ऊपर भी शायद हमसे डसॉल्ट काफ़ी बड़ी कीमत मांग ले, क्योंकि डसॉल्ट इस बात को लेकर काफ़ी बदनाम है कि वो अपनी अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी बड़ी कीमत चार्ज करता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमारे मिराज फ्लीट की अपग्रेड में ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि शायद इस एयरक्राफ्ट की फ्लीट की अपग्रेडेशन में डसॉल्ट ने हमसे ज़्यादा कीमत चार्ज की है। इसके साथ ही ऐसा हो सकता है कि जो ताइवान एयरक्राफ्ट रिटायर करना चाहता है उनके एयर फ्रेम इतनी अच्छी कंडीशन में ना हो, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो ताइवान अपने मिराज एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है वो बहुत हार्श इन्वायरमेंट में ऑपरेट किए जा रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा हाई ऑपरेशनल टेम्पो में ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसके कारण उनके एयर फ्रेम में ज़रूरत से ज़्यादा वेयर एंड टियर हो सकता है, यानी कि उनके एयर फ्रेम में कुछ कमियाँ हो सकती हैं। और इसके साथ ही 2009 में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ताइवान ने ये रिपोर्ट किया था कि उनके एयरक्राफ्ट के इंजन के ब्लेड्स में क्रैक्स देखे गए हैं, जिसके बाद डसॉल्ट ने ताइवान की मदद की थी और इस इंजन डैमेज को रिपेयर किया था। अगर ऐसी कोई भी कमी इन एयरक्राफ्ट में पाई जाती है तो हमारी एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट के लिए डील नहीं करेगी, क्योंकि अगर उनके एयर फ्रेम में कोई भी कमी होती है तो इन एयरक्राफ्ट को काफ़ी लंबे समय तक हम ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। इससे पहले जो हमने MiG-29 एयरक्राफ्ट की डील रशिया के साथ की है उनको चेक करने के लिए भी हमारी टीम ने वहां पर विजिट किया था और उन एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम को चेक किया था। उन एयरक्राफ्ट को चेक करने के बाद ही हमारी एयरफोर्स की टीम ने ये क्लियरेंस दी थी कि इन एयरक्राफ्ट को ख़रीदा जाए, और ऐसी ही टीम शायद ताइवान के एयरक्राफ्ट को चेक करने के लिए भी भेजी जाए, जो कि इस एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम की रिलायबिलिटी और कंडीशन को चेक करेगी। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के अलावा हमें ये भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि अगर हम ये फाइटर एयरक्राफ्ट अभी ख़रीदते भी हैं तो इनको इंडक्ट करने में और इनकी अपग्रेडेशन में बहुत समय लग सकता है, और जब तक ये हमारी एयरफोर्स में इंडक्ट होंगे तो तब तक हमारे तेजस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ की जा सकती है और वो जल्दी से जल्दी इंडक्ट करने शुरू किए जा सकते हैं। अभी जो पहला 40 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर था वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और उस ऑर्डर के पूरे होने तक इन एयरक्राफ्ट की एक नई स्क्वाड्रन भी रेस की जा सकती है। MiG-21 की एक स्क्वाड्रन को रिटायर किया जाना है और उसकी जगह पर तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन जगह लेगी, और जब तक ये डिलीवरीज पूरी होंगी तब तक तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज भी शुरू होने का अनुमान है। लेकिन अगर इन डिलीवरीज में कोई डिलेस आते हैं और इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि इसमें और लंबा समय लग सकता है तो इन ताइवान के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की डील को कंसीडर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।